हुस्न का पैकर एक दोशीज़ा जब एक शबाब के से भरे नौजवान के सामने से गुजरती है तो यकायक उसके दिल में समंदर का एक तूफान सा फूट निकलता है। तो ये उस हसीना के जमाले जां फरोज का असर है। एक आलम मोहतबर जब किसी महफिल व मजलिस में आता है तो सब लोग इख्तिरामन खड़े हो जाते हैं। तो ये उसके फजलो कमाल की अजमत का असर होता है। एक शेर को देखकर जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म लरजने लगता है, बदन कप कपाने लगता है, पेशानी पसीना आलूद हो जाती है, तो ये उसकी कुव्वत व हैबत का असर होता है। अगर कहीं कुरान करीम की तिलावत की जाती है तो कुरान करीम अपनी लताफत, अपनी फसाहत, बलागत और फिर अपने कलाम की तासीर कलाम जो है उसमें गुजरने वालों पर भी उनके पाँव में ये मोहब्बत की जंजीरें डाल देता है। मैं कारी एहसानुल्लाह फारूकी साहब को आपके सामने दावत देने लगा हूँ, लेकिन एक जुमला कहकर और ये कहकर ये अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास करम है, फजल है, इनाम है, इकराम है कि आज से एक अरसा क़बल सन 2000 में जब कारी एहसानुल्लाह साहिब फारूकी कनाडा के दौरे पर थे, कुरान करीम की तिलावत की शहादत हासिल की। पता नहीं अल्लाह ताला ने लोगों के मुकद्दर में यह लिखा था कि हिदायत का आफताब उनकी दिल की गहराइयों से तुलू हो, कि खुद कुरान करीम ने कहा है कि हमने कबीले बदले हैं, कौमें बदली हैं, इलाके बदले हैं, माहौल बदले हैं, मिजाज बदले हैं, तबीयतें बदली हैं, अक़वाल बदले हैं, अतवार बदले हैं। जो बिछड़े थे मिलाए हैं, जो उजड़े थे बसाए हैं, जो बिगड़े थे वो बनाए हैं। ये कुरान करीम की तासीर थी और कुरान करीम की तालीम थी कि जिसने इंसानी तहजीब को उठाया और बहमे उरूज तक पहुंचा दिया था। और ये कुरान करीम की तालीम थी, कुरान करीम की आवाज़ थी, जिसने दिल को पाक, रूह को रोशन, दिमाग को दुरुस्त, तबा को अमवार कर दिया, जिसकी तालीम ने अमन आमा को मुस्तहकम, मसलत आमा को इस्तिवार किया। अमीरी, गरीबी, जवानी, पहरवी, अमन, जंग, उम्मीद, तरंग, गदाही, बादशाही, मस्ती, पारसाही, रंज, राहत, खुस्न, मसरत, हर दर्जा, हर पाया, हर मकाम पर इंसान की रहबरी की। इंसान इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, मसजूद मलाइक है, दस्ते कुदरत का हसीनो जमील शाहकार है। ये तो वो है कि अलामा शेरवानी पहन के आते हैं, दोस्त कहते हैं अलामा आज तो फरिश्ते मालूम होते हो, तो लाहौरी कलंदर तड़प के कहता है फरिश्ता कहने से मेरी तौहीन होती है, मैं मसजूदे मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दे। ये किताब मुकद्दस तो वो है जिसने परिंदों को चौपानी, भेड़ियों को गिलाबानी, रहजनों को जहाबानी, गुलामों को सुल्तानी और शाहों को अखवानी का दर्स दिया। सख्त संगलाख चट्टानों से किताब व हिकमत के चश्मे जारी कर दिए। इस किताब मुकद्दस ने बिछड़े मिला दिए और दुश्मनों को जिगर बन ठहराया। सख्त संगलाख चट्टानों से किताब व हिकमत के चश्मे जारी किए। तासीर कल भी वही, तासीर आज भी वही, लज्जत कल भी वही, लज्जत आज भी वही, और मिठास कल भी वही, आज भी यही है। अर्ज कर रहा था कि कारी एहसानुल्लाह फारूकी साहब के नसीबे में यह लिखा हुआ था, मुकद्दर में यह लिखा हुआ था, बामे अरूज पर था उस दिन कारी एहसानुल्लाह फारूकी का मुकद्दर जब 2000 में यह कनाडा की वादियों में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। लहने दाऊदी मुस्तार लेकर आए हुए थे, कोई एक और दो नहीं। आपकी तवज्जो चाहूंगा, कारी साहब के लिए दुआ भी करनी है, तिलावत शुरू करें, फिर पूरी तवज्जो मुकम्मल इन्हिमाक कामुल यकसुई के साथ हमतन गोश व सरापा होश बनकर सुनना भी है। उनको तो अल्लाह ने हिदायत नसीब फरमाई थी। अगर हम तवज्जो के साथ सुने जो आदाब किताब है, अल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत फरमा दे, हमारी हिदायत कामिला के असबाब पैदा कर दे। एक दो नहीं 180 गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ने की शहादत नसीब हुई है।
कहते हैं कि आफताब को अपने तारफ के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, बस आपकी मुकम्मल तवज्जो चाहिए होगी। आप जितनी तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ मुतवज्जे रहेंगे तिलावत की तरफ, कारी साहब को भी शर सदर होगा और कुरान करीम हमारे दिल की इन वादियों में उतरता चला जाएगा और फिर बहार आते हुए देर नहीं लगती।